हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट वीडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर मोशन। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व लास्ट 3 प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। ये तीनों प्रॉब्लम्स डायग्राम्स पे बेस्ड हैं, तो आइए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 जो कि हमें बता रहा है कि इस एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट 147 न्यूटन का पड़ा हुआ है और दूसरा उसके साथ स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है और दूसरा ऑब्जेक्ट हैंग्ड है वर्टिकली हैंग्ड ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज 98 न्यूटन। अब आप इस कंडीशन में एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग डिटरमाइन करके बताएं। तो हमें यहाँ पे सोचना ये है कि ये सारे का सारा वेट तो बॉडी को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, लेकिन जो सेकंड मास इस तरफ मौजूद है 147 न्यूटन, इट्स होल वेट कैन नॉट पुल द बॉडी टुवर्ड द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी का वेट दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वन बैलेंसेस द नॉर्मल रिएक्शन एंड अदर वन ट्राई टू पुल द बॉडी टुवर्ड द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने उस वेट का एक कंपोनेंट शो कर दिया है कि ये हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन की तरफ खींच रहा है बॉडी को, जिसे हम कहते हैं W sin थीटा। तो अब यहाँ पे इस तरफ तो इसका सारे का सारा वेट नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका सारा वेट नीचे नहीं खींचने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ W sin थीटा वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है। W cos थीटा की तरफ चला गया, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ इस एक्सिस पे बैलेंस हो गया। तो अब हम जो बेसिक इक्वेशन वर्टिकली हैंग बॉडीज के लिए बना के आए हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये होती है जो कि हम बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली के लिए पढ़ते हैं। अगर हम जी को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें कि ये W1 ये W2, लेकिन हमने कहा कि इनमें से सपोज हम इस बॉडी को 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो ये 2 बॉडी का सारा वेट जो है ना इफेक्टिव नहीं है, उसका W sin थीटा वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया W2 sin थीटा ओवर M1 प्लस M2। तो W1 है 98 न्यूटन माइनस W2 है 147 न्यूटन और साइन 30 डिग्री। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये 147 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2 और उसको सब्ट्रैक्ट किया 98 से, ये 10 ये 15, क्योंकि 98 को हम 9.8 से डिवाइड करेंगे ये 10 kg आ जाएगा, ये 15 kg आएगा, तो ये 25। तो जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब जबकि हमको एक्सेलरेशन मिल गई तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की बेसिस पे टेंशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आप इस बॉडी को ही एनालाइज करें कि भाई इस पे वेट है जो इसको डाउन खींच रहा है, टेंशन है जो उसको ऊपर खींच रही है, लेकिन बॉडी आ डाउन रही है। जब बॉडी डाउन आ रही है तो इसका मकसद है W माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स। W माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो W में से T माइनस होगा तो T को हम रीअरेंज, इस इक्वेशन में हम रीअरेंज करेंगे, T को दूसरी तरफ ले जाएंगे, F को इस तरफ ले आएंगे, तो T विल बी इक्वल टू W1 माइनस M1A। तो यहाँ पे W1 98 है हमारे पास, M की वैल्यू हमें 10 दी गई है और उसके साथ साथ हमारे पास एक्सेलरेशन 0.98 है। तो 0.98 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुए 9.8 हो गया, 98 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 89.2 न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर दिस सिस्टम। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। वो भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन उसमें हमारे पास दोनों बॉडीज क्या हैं, इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड हैं। इस बॉडी की जो न्यूटन की अमाउंट दी गई है दैट इज 490 न्यूटन, 30 डिग्री एंगल है, ये 245 न्यूटन है और ये 60 डिग्री एंगल है। इसमें भी एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करनी है। तो अब हम कहेंगे वेट कोई एक सा कंपोनेंट्स में नहीं बढ़ रहा, लेकिन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे होंगे, दोनों के कॉस कंपोनेंट्स नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस हो रहे होंगे। W sin थीटा वाले कंपोनेंट जो हैं वो उनको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे।
तो ये वाली इक्वेशन हम अब मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं W1 sin θ 1, मतलब सपोज इसको ले लें या इसे ले लें, किसी को भी एक को m1 अज्यूम कर लें। अगर आपने गलती से उसको m1 अज्यूम कर लिया तो सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। नेगेटिव साइन बता रही होगी कि ये सिस्टम इस तरफ नहीं इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब आपने अपोजिट कंडीशन कंसिडर कर ली होगी। तो हमने इसको W1 कंसिडर किया है, तो ये W1 और sin θ 1, ठीक है, इसको हमने W1 कंसिडर किया है क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा आएगा हमारे पास रिजल्ट 490 न्यूटन और एंगल 30 डिग्री, इसको हमने मास 2 कंसिडर किया और ये 60 डिग्री एंगल। तो अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 490 हमने सब्सटीट्यूट किया, sin 30 माइनस 245 और sin 60, 490 को हम डिवाइड करेंगे 9.8 से तो हमारे पास 50 रिजल्ट आएगा, इसका हमारे पास 25 रिजल्ट आएगा। ये मासेस आ गए। सॉल्व करने के बाद हमें एक्सेलेरेशन मिल गई 0.437 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन फॉर दिस सिस्टम। इसकी टेंशन के लिए आप इस बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं, जिसे आप एनालाइज करना चाहें कर सकते हैं। सपोज हम इस बॉडी को एनालाइज करते हैं, इसका W sin θ वाला कंपोनेंट नीचे खींच रहा है बॉडी को इस तरफ, और जो इसकी टेंशन है वो उसको इस तरफ खींच रही है। तो हम इसको फिर इसी तरह से लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे अप्लाई किया। टेंशन कम है, W1 sin θ ज्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस हमें F मिलता है, या हम कहें नेट फोर्स और टेंशन का सम हमारे पास W1 sin θ के इक्वल मिल रहा है। तो W1 sin θ किसके इक्वल आ गया, W1 sin θ इज इक्वल टू टेंशन प्लस F1। तो हमें तो चाहिए टेंशन, तो F1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, टेंशन विल बी इक्वल टू W1 sin θ माइनस F1। तो वही हमने लिखा W1 sin θ माइनस M1A। तो W1 sin θ के हमने W1 की ये वैल्यू रखी, sin θ 1 की वैल्यू ये रखी, M1 की वैल्यू और A की वैल्यू 0.437। सॉल्व करने के बाद हमें टेंशन की वैल्यू मिल गई 223.1 न्यूटन। So this is the acceleration and this is the tension for this system. अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 19, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर पे, जिसमें हमें डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है। एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी पड़ी हुई है और दूसरी बॉडी पड़ी हुई है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मतलब इट रिजेंबल्स समव्हाट टू द सेकंड केस व्हिच वी हैव स्टडीड इन द थ्योरी में जो हम पढ़ते हैं दो केसेस, एक बोथ है बॉडीज हैंग वर्टिकली और दूसरी एक बॉडी सरफेस पे पड़ी हुई और दूसरी हैंग दो वर्टिकली, तो ये उससे थोड़ा बहुत रिजेंबल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो अब बॉडी है इसका सारे का सारा वेट इफेक्टिव नहीं होगा, इसका sin θ वाला कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। तो हमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों मालूम करनी है। जो एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो दूसरी बॉडी वर्टिकली हैंग्ड हो, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि A इज इक्वल टू W1 ओवर M1 प्लस M2, ये हमारे पास होती है इक्वेशन। तो अब हमने उसमें क्या रख दिया कि W1 सारे का सारा इफेक्टिव नहीं, उसका W1 का sin θ वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए 196 sin 30 20 क्योंकि 196 को हम G से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मास आ रहा होगा 20 kg। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। टेंशन मालूम करने का वही तरीकेकार कि आप इस बॉडी को जो है ना, इस बॉडी का ये W1 sin θ वाला कंपोनेंट ज्यादा कंसिडर करेंगे, टेंशन कम, तो टेंशन इज इक्वल टू W1 sin θ माइनस M1A। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की 196 sin 30 माइनस 20 इंटू 2.45, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाता है 49 196 का sin θ sin 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है 98 में से 49 जाते हैं, बाकी 49 न्यूटन बचता है। सो दिस इज द टेंशन एंड दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस सिस्टम। सो इट्स ऑल अबाउट द chapter number 3 regarding its problems. We have solved all the problems. So for further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.